जोड़ देंगे आज। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज जोड़ सीखना है, वेक्टर का जोड़ सीखना है, वेक्टर एडिशन। नमस्कार, अविनाश सा यानी मैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं वेक्टर एडिशन। पिछले दो वीडियो में वेक्टर का हमने जाना था कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस देखा था, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडिशन, वेक्टर का एडिशन। तो अब फटाफट से सीखते हैं वेक्टर का एडिशन क्या है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉपिक वेक्टर एडिशन। चलो यार, बिना बकवास का चालू करते हैं वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बॉक्स, दिख रहा है आपको बॉक्स? ये बॉक्स है भाई, बहुत खुफिया बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा होगा, बहुत खुफिया है। अब ध्यान से देखना, इस पे दो तरीके से फोर्स लग रहा है। एक, कोई इंसान इधर खींच रहा है ऐसे, ये ईस्ट हो गया डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं ईस्ट। इधर वाला हो गया वेस्ट, इधर वाला हो गया वेस्ट। अब ये जो बॉक्स है ना, इसको कोई धक्का मार रहा है, समझ लो कि मेरा बॉक्स कहीं मिल जाए, मेरा बॉक्स बॉक्स मान लो यार। हाँ, जैसे ये अपना बुक है, मान लो यही बुक है, बॉक्स है। अब इसको कोई धक्का मार रहा है, एक इधर धक्का मार रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, मतलब कितना धक्का मारा, 5 न्यूटन। कोई दूसरा आदमी है, वो भी उस बॉक्स को धक्का मार रहा है, मतलब खींच रहा है, वो भी कितने से, 6 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, दोनों ईस्ट की तरफ ही खींच रहा है। ध्यान से देखना, बॉक्स पे धक्का मार रहा है 5 न्यूटन, आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक इंसान धक्का मारा वो भी ईस्ट की तरफ, दूसरा इंसान जो धक्का मारा वो भी किधर मारा, ईस्ट की तरफ। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमसे तुमसे ये पूछ रहे हैं कि बॉक्स पे बताओ टोटल फोर्स कितना लगा। मतलब कि एक फोर्स ये लगा 5 न्यूटन, मान लो ए इंसान का व्यक्ति, मान लो पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा धक्का मार रहा है, इधर श्रीवल्ली है। ये हो गया पुष्पा, झुकेगा नहीं, और ये श्रीवल्ली। ठीक है, यहाँ पे फोटो लगा देंगे। और पुष्पा और श्रीवल्ली धक्का मार रही है बॉक्स, मतलब धक्का मार रहे हैं बॉक्स को ऐसे करके। दोनों तरफ कितना लग रहा है, एक मार रहा है 5 न्यूटन, श्रीवल्ली 5, पुष्पा 6। अब हम पूछ रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना फोर्स लगा। ध्यान से देखना, हम पुष्पा वाले को लिख सकते हैं पी वेक्टर, या ये रहा अपना पुष्पा। पुष्पा वाले को लिखेंगे पी वेक्टर, श्रीवल्ली वाले को एस वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, वेक्टर एडिशन सीख रहे हैं। तो पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर जोड़ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, पी वेक्टर में फोर्स कितना लगा, पुष्पा की बात करें तो 6 न्यूटन। फोर्स कितना लगा, 6 न्यूटन, ईस्ट की तरफ लगा, ईस्ट। और श्रीवल्ली भी किधर फोर्स लगा रही है, ईस्ट की तरफ, कितना, 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट। अगर दो वेक्टर को जोड़ना हो ना भाई, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देखना है कि डायरेक्शन क्या है। अब ध्यान से देखना, श्रीवल्ली और पुष्पा दोनों जो धक्का मार रहे हैं वो किधर मार रहे हैं, ईस्ट की तरफ मार रहे हैं, मतलब जो हमारा डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा फाइनल। और जोड़ दो नॉर्मल, 6 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना हो गया, 6 5 11 न्यूटन। तो ए और पुष्पा और श्रीवल्ली दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आया वो कितना है, 11 न्यूटन ईस्ट की तरफ। रिजल्टेंट कितना है, 11 न्यूटन ईस्ट। यही होता है वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर का जोड़ सीखा। अब ध्यान से देखना, इसमें जोड़ना बहुत आसान हो गया क्योंकि डायरेक्शन एक जैसा था। पुष्पा श्रीवल्ली सेम तरीके से धक्का मार रहा था। और इन दोनों के बीच में तुम बताओ, 5 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच में अगर हम एंगल पूछे तो कितना एंगल होगा। जैसे हम यहाँ पे इस वाले पाथ पे लिख रहे हैं कि जैसे ये रहा, ठीक है, पुष्पा श्रीवल्ली का, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर किसी भी वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री हो, बात समझना, अगर किसी भी वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री हो तो जोड़ना आसान है, जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ देंगे। मतलब डायरेक्शन दोनों का सेम है ना, तो डायरेक्शन वही रहेगा नॉर्मल, जैसे तुम अलजेब्रा में जोड़ते थे वैसे जोड़ दोगे। ये था वेक्टर का जोड़ का पहला तरीका। अब ध्यान से देखना, अब दूसरा ट्रिक। अब हम क्या कर रहे हैं, यही बॉक्स को अब श्रीवल्ली इधर खींच रही है, ये रही अपनी श्रीवल्ली, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली। तो श्रीवल्ली खींच रही है फिर से 6 न्यूटन ईस्ट की तरफ। ठीक है, और पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो पुष्पा जो है, अरे लड़का बनाना था इसको, चलो दोनों तरफ कर देते हैं। पुष्पा जो है वो खींच रहा है 5 न्यूटन, ईस्ट नहीं वेस्ट। अब सेम बॉक्स है, ध्यान से देखो, सेम बॉक्स है। पुष्पा खींच रहा है 5 न्यूटन वेस्ट और श्रीवल्ली 6 न्यूटन ईस्ट। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रीवल्ली मतलब पुष्पा पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पुष्पा और श्रीवल्ली दोनों जो ऐसे खींच रहे हैं बॉक्स को, तो फाइनल रिजल्टेंट कितना होगा। ध्यान से देखना, पुष्पा वाले का वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन वेस्ट, और श्रीवल्ली का कितना है, 6 न्यूटन ईस्ट। अब दोनों को जोड़ दे। अब ध्यान से देखना, वेक्टर में मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इस वाले में तो कोई लोचा हुआ ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन एक सेम था, डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं था। लेकिन इस वाले में तो डायरेक्शन बदल गया बेटा लोग, बाबू लोग, बच्चे लोग।
डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। अभी ईस्ट में और ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ लग रहा है, अब डायरेक्शन को कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखना। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, समझने वाली बात क्या है, इस वाले केस में ईस्ट और वेस्ट है ना, अब देख रहे हैं कि ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है, मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, पुष्पा ज्यादा फोर्स लगा रहा है या श्रीवल्ली, कौन लगा रहा है ज्यादा फोर्स, पुष्पा लगा रहा है या श्रीवल्ली, तो दिखने में तो लग रहा है भाई श्रीवल्ली, क्योंकि 6 न्यूटन ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, श्रीवल्ली का, तो 6 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है वो श्रीवल्ली लगा रही है, तो जो डायरेक्शन होगा हमारा वो 6 न्यूटन फोर्स वाला होगा, मतलब डायरेक्शन होगा इन दोनों का ईस्ट, तो इन दोनों को जोड़नेंगे तो फाइनल जो डायरेक्शन वो ईस्ट होगा, ऐसे समझो। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसको अभी हम खींच रहे हैं पुष्पा के हिसाब से, धक्का मार रहे हैं, अब ध्यान से देखना, वो इधर ईस्ट में खींच रहा है 6 न्यूटन से, मतलब श्रीवल्ली पुष्पा 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो ये बॉक्स इधर ही जाएगा ना भाई, 5 तो कट जाएगा, समझ में आ रहा है लॉजिक, तो यही लॉजिक है भाई दो वेक्टर को जोड़ने में यहाँ पे, तो फाइनल हमारा ईस्ट हो जाएगा, जो अब क्या होगा, 1 न्यूटन से देखो 6 में से 5 हटा दो, कितना बचा, 1, तो 1 न्यूटन जो हमारा फाइनल फोर्स लगा ना इस बॉक्स पे, जैसे इस वाले बॉक्स पे जो फाइनल फोर्स लगा पुष्पा श्रीवल्ली का, कितना लगा, 1 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगा हमारा, ईस्ट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका डायरेक्शन होगा। आप देखना ध्यान से, कंडीशन देखो यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री, यहाँ पे ये वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो भाई सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन कर देना है, अलजेब्रा वाला सब्ट्रैक्शन कर दोगे, और डायरेक्शन की बात रही तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ईस्ट हो गया, समझ में आ गया। तो दो वेक्टर को जोड़ना अभी तक देखा हमने, अभी तक हमने क्या देखा, जब थीटा 0 डिग्री हो तब हमने कैसे जोड़ा, थीटा 180 हो तब हमने कैसे जोड़ा। अब अगला केस भाई सेम पुष्पा श्रीवल्ली के साथ, अगेन बॉक्स के साथ ही खेलेंगे, मजा आ रहा है, बॉक्स के साथ ही खेलना है, देखो अगला वाला, अब फिर बॉक्स बना रहे हैं, अब ध्यान से देखना, अगेन पुष्पा, ध्यान से देखना पुष्पा, ये रहा अपना पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा 3 न्यूटन से खींच रहा है, कितने से, 3 न्यूटन से, और श्रीवल्ली जो इधर खींच रही है, अब अलग केस हो गया, ये हो गया अपना ईस्ट वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, भारत माता की, एक बार बोल दो जय। अब ध्यान से देखना, पुष्पा इधर और ये रही श्रीवल्ली, मतलब यहाँ पे पी वेक्टर पुष्पा श्रीवल्ली एस वेक्टर, और भाई श्रीवल्ली जो फोर्स लगा रही है वो 4 न्यूटन, अगेन 4 न्यूटन, श्रीवल्ली के पास ज्यादा पावर है, मैं ज्यादा वुमेन पावर को इम्पावर कर रहा हूँ मैं, वुमेन पावर, महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, औरतें देवी होती हैं, तो पुष्पा यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, श्रीवल्ली 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब ध्यान से देखना, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि एक ईस्ट की तरफ लगा रहा है, दूसरा नॉर्थ की तरफ, तो अब यार अब तो गड़बड़ हो गया ना, अब कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें तो 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। अब इसी के लिए एक रूल आता है, एक लॉ आता है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर का ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल, इसी को जोड़ने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अब ये रूल समझो, ये लॉ समझो, क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से समझना। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ना हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, कितने वेक्टर को, दो वेक्टर को, दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, दो को जोड़ने के बाद जोड़ सकते हो, लेकिन दो वेक्टर को जोड़ सकते हो, और इसमें जो वेक्टर को जोड़ना है ना वो हेड टू टेल जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, हेड टू टेल। अब समझने वाली बात ये है कि हेड और टेल, क्या मैंने क्या बकवास कर दिया यार, क्या हेड क्या टेल, अब समझो क्या हेड क्या टेल, मेरा हेड नहीं और किसी और का टेल नहीं, बंदर के पास पूंछ होती है ना, ध्यान से देखना। अब वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, अब ध्यान से देखना, इसमें दो चीज है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं हेड, इस वाले पार्ट को कहते हैं हम टेल, मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम बोलेंगे हेड, सर ये वाले पार्ट को टेल, तो दो वेक्टर है। और अब ध्यान से देखना, ट्राइंगल ऑफ एडिशन में एक शर्त और है कि भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी ये लॉ काम करेगा, मतलब दो वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इस वाले केस में ध्यान से देखना है, इस वाले केस में एंगल क्या है, 90 डिग्री, और कभी भी किसी वेक्टर के बीच में एंगल पता करना हो तो वेक्टर के पूंछ से पूंछ जोड़ के पता किया जाता है कि एंगल क्या है। जैसे कि यहाँ पे इस वाले केस में अगर मैं लिखूं यहाँ पे पेज डाल के कि पूंछ से पूंछ, मतलब ए, ये रहा पुष्पा और ये रहा श्रीवल्ली, तो इनके बीच में एंगल हमको ट्राई करना था, तो हम पूंछ से पूंछ जोड़ के देखे कि एंगल कितना, 90 डिग्री, तो एंगल हमको मिल गया, तो श्रीवल्ली पुष्पा का, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फिर से, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हम दो वेक्टर के बीच में दो वेक्टर को ही जोड़ सकते हैं, और उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तभी जोड़ सकते हैं, वरना नहीं जोड़ेंगे। और हेड टू टेल जोड़ना है, हेड टू टेल, अब समझो कैसे जोड़ना है, तो चलो करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं, एंगल हमको पता है 90 डिग्री जोड़ते हैं, तो अब ये अपना केस रहा, इस वाले को करना है,
इस वाले के साथ खेलना है, इसको जोड़ना है कि क्या होगा। तो चलो हम बनाए, यहाँ पे बनाते हैं। ये रहा अपना पुष्पा पी वेक्टर, ये रहा पुष्पा पी वेक्टर, और ये रहा अपना श्रीवल्ली, श्रीवल्ली एस वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, पुष्पा और श्रीवल्ली का। हमने क्या कहा कि दो वेक्टर के बीच में जब जोड़ोगे तो हेड टू टेल जोड़ रहा है, तो हम पुष्पा पी प्लस एस जोड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पुष्पा पी वेक्टर, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा और हेड टू टेल, तो यार यहाँ पे हो जाएगा ये हेड टू टेल। देखो ये पी वेक्टर और ये एस वेक्टर जोड़ दिया ना, एकदम सही से जोड़ दिया ना। देखो हेड टू टेल, ये हेड, हेड से टेल, मतलब सर में क्या किया, पूछ बांध दी, भैंस का सर भैंस की पूछ, तो भैंस के सर भैंस की पूछ बांध दी है। और जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा ये होगा अपना, समझ में आ रहा, फाइनल रिजल्टेंट ये होगा जिसको हमने क्या कहा अभी, आर वेक्टर। तो पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर वेक्टर। अब हम इस वाले क्वेश्चन में जो अभी केस लिए थे पुष्पा श्रीवल्ली का, इसका निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो भाई पुष्पा का जो वैल्यू था वो कितना था, 3 न्यूटन। तो ये पी की वैल्यू कितनी थी, 3 न्यूटन। डायरेक्शन भी देखो, अब डायरेक्शन ये ईस्ट वेस्ट सब सही है, एकदम परफेक्ट जा रहा है। और श्रीवल्ली 4 न्यूटन था। अब ध्यान से देखना, इस आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम जो बचपन में पढ़े थे पाइथागोरस का थ्योरम वो लगाएंगे सीधा सीधा, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा आर की वैल्यू। मतलब कि अगर हमको आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट के अंडर में पी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, मतलब पुष्पा का स्क्वायर प्लस श्रीवल्ली का स्क्वायर, पुष्पा का फोर्स श्रीवल्ली का फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यार पी कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, 3 3 9, 4 4 16, 16 ना 25, मतलब 5। तो 5 न्यूटन फोर्स लगा, रिजल्टेंट जो फाइनल आया कितना है, 5 न्यूटन। अब तुम कहोगे सर गड़बड़ हो गया, रिजल्टेंट तो मतलब मैग्नीट्यूड तो निकला है लेकिन डायरेक्शन क्या होगा ये कैसे बताएंगे, डायरेक्शन तो पता ही नहीं है, डायरेक्शन कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन में। तो यार देख, डायरेक्शन निकालने का तरीका हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे। अब ध्यान से देखना, अगर हमको ये एंगल पता चल जाए, थीटा, ध्यान से देखना, अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ थीटा। अगर मान लो कि ये तुमको पता था ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ईस्ट और नॉर्थ, इधर रहा वेस्ट, इधर रहा नॉर्थ साउथ, ये रहा साउथ। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा साइड पे हो गया ना, ऐसा छोटा करके सुन आ गया। देख ध्यान से, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस बारे में एंगल क्या है, थीटा है। अगर इस थीटा की वैल्यू हम अगर निकाल ले, थीटा की वैल्यू निकाले तो हम बोल देंगे कि यार तुम ना ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना डिग्री जाओ तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, मतलब कि अगर हम टेन थीटा यूज कर ले, यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना, 4, और बेस कितना, 3। तो टेन थीटा कितना हो गया, 4/3। टेन थीटा कितना हो गया, 4/3। अब बात रहेगी 4/3 की वैल्यू क्या होगी सर, 53 या 37, 53 या 37। तो यार देखो, हर एक टीचर ये ट्रिक बताते हैं, बचपन से बहुत पढ़े होगे, एक बार ये ट्रिक याद रखना है। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और उसमें ना 3 4 और 5 का एक ट्रायंगल बना लेना। ठीक है, 3 के सामने वाला एंगल होगा 37, 4 के सामने वाला 53। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इसमें निकालो। अब हम करें यहाँ पे टेन 53 करते हैं, टेन 53 कितना होगा, p/4/3। ये समझ में आ रहा है, 4/3, 53। राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, कोई नहीं। तो भाई टेन 53 कितना होता है, 4/3। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 53 डिग्री। टेन मतलब टेन थीटा, 4/3 क्या होता है, 53 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री, इस वाले में 53 डिग्री एंगल हो गया, बहुत गचपच हो गया, कोई बात नहीं। एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री। अब क्या बोलोगे, अब तो एंगल पता चल गया। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन बताने का क्या ट्रिक है, हमको एंगल पता चल गया 53 डिग्री। जैसे यहाँ पे मैं फिर से बना दूं, ये वाला देखो, फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर बी वेक्टर, मतलब पुष्पा श्रीवल्ली, और ये अपना रिजल्टेंट, और ये हमने एंगल ये निकाल लिया था थीटा 53 डिग्री। ये रहा था ईस्ट और ये रहा था नॉर्थ। अब क्या बोलेंगे डायरेक्शन बताने के लिए, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, उसको डायरेक्शन बताना है। मान लो तुम्हारी घरवाली है और घरवाली को ना क्या करोगे, वही घर का रास्ता दिखाना है। नया घर लिए हो तुम, बहुत पैसा वैसा कमा लिया, नया घर लिए हो, तो रास्ता दिखाना है। तुम्हारी घरवाली यहाँ पे पुष्पा जी, और श्रीवल्ली जी इधर, पुष्पा जी श्रीवल्ली जी, झुकेगा नहीं साला, वही सीन चल रहा है पूरा। अब ध्यान से देखना, डायरेक्शन बताना है तो क्या बताएंगे, 53 डिग्री है ना, अब क्या बोलेंगे, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बताया था पिछले क्लास में, ये 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब तुम ईस्ट की तरफ खड़े हो जाओ और बोलो कि भाई ईस्ट से हमको कहाँ जाना है, नॉर्थ की तरफ, कितना, 53 डिग्री एंगल। मतलब ऐसे यहाँ जो पुष्पा है ना, दोनों को जोड़ने के बाद कोई इंसान तीसरा आ गया, उसका बच्चा जो भी आ गया।
अब उसको पहुंचना है यहाँ तक, तो क्या बोलेगा वो भाई 53 डिग्री, तुम जाओ 53 डिग्री इसकी तरफ मुड़ने के बाद साउथ की तरफ जाओ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्शन हो गया। तो हम आराम से मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ। वेक्टर का ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। इसमें हेड टू टेल, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? हेड टू टेल। एंड थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम पाइथागोरस यूज कर लोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लोगे। तो वहां से तुम दो वेक्टर को आसानी से जोड़ सकते हो। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तुमको। तो एग्जांपल दिखाने के लिए मेरे पास कुछ तो मिल जा भाई यहाँ पे। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये पेन का पप्पा है, ये पेन का पप्पा और ये बुक है, देखा गया से। अब इस पे दो डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो कि ये रहा एक पेन का पप्पा, श्रीवल्ली पुष्पा, 90 डिग्री में फोर्स लगा रहा हूं मैं। देखना, ऐसे ऐसे। अगर मैं ऐसे पुष्पा पुष्पा श्रीवल्ली वाला, अगर मैं सीधा ऐसे लगाऊं, ध्यान से देखो अगर दिख रहा हो कैमरे में आ जाए तो, अगर मैं सीधा ऐसे लगाऊं तो ये पेन का पप्पा ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है। अगर मैं सीधा इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, पेन का पप्पा सीधा जा रहा है। अगर मान लो कि मैं ऐसे लगा रहा हूँ इधर से, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे सीधा आएगा। लेकिन दो तरीके से, मतलब दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कोई पकड़ने वाला तो मजा आ जाता है, कोई नहीं। मतलब दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे, देख रहे हो? ऐसे करके आया, ऐसे करके कॉर्नर पे। समझ में आ रहा है? ये था फील उसका। तो यहाँ तक, अभी तक हमने यहाँ तक सीख लिया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्विस्ट कहानी में। जरा हम एक पेज ले ले, पेज कम पड़ गया तो पेज ले लेते हैं फटाफट, इसको इरेज किया जाए। और एक दो पेज ले लेते हैं यहाँ से, फटाफट एक दो पेज ले लेते हैं ताकि और अच्छे से हम तुमको समझा पाए। और डुप्लीकेट स्लाइड एक दो तीन ले लेते हैं ना, ताकि फटाफट से अच्छे से समझा सके। तब तक बने रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाना गाते रहिए और मन लगाते रहिए। ध्यान से देखना। अब देखना, अब देखो यार, दो वेक्टर के बीच में तुमने एक चीज तो देख लिया, ये जो बॉक्स था हमारा पैरेलल लगाया, मतलब कि ऐसे पुष्पा श्रीवल्ली खींच रहा है तो जोड़ना आ गया। ठीक है। एक इधर खींच रहा था, एक इधर खींच रहा था, तब भी जोड़ना आ गया था। ठीक है। और ऐसे किया था तब भी जोड़ना आ गया था। मतलब थीटा 0 डिग्री हो तब तुमने जोड़ना सीख लिया कैसे जोड़ना है, थीटा 90 हो तब सीख लिया, और थीटा 180 हो तब सीख लिया जोड़ना। अब मजे की बात यह है कि सर थीटा 090 ना हो, मान लो थीटा 60 डिग्री हो, तब कैसे जोड़ेंगे? 30 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच में, तब कैसे जोड़ेंगे? तब एक और नियम आता है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। मेरा पैर नहीं, पैरेललोग्राम, वेक्टर का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ सीखना है कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 ना हो, 180 ना हो, 0 डिग्री, 0 डिग्री ना हो, कुछ और हो, 60 हो, 45 हो, तब कैसे जोड़ेंगे? और फटाफट से सीखते हैं अब। पैरेललो पैरेललो पैरेललोग्राम 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 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले लिख के लाना चाहिए था, कोई ना। बने रहिए हमारे साथ, मजा आ रहा है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। अब ये सीखते हैं क्या मतलब कैसे जोड़ना है। मान लो हमने यहाँ पे बना दिया, फिर से अगेन पुष्पा पी वेक्टर प्लस श्रीवल्ली। तो अब दो एंगल हम कुछ अलग लेते हैं, पुष्पा और श्रीवल्ली ऐसे वेक्टर, तेरी झलक पुष्पा श्रीवल्ली। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इनके बीच में एंगल कुछ और है। अब देखना, हम अभी बताए थे ना कि वेक्टर के बीच में अगर एंगल पता करना हो तो टेल से टेल जोड़ दोगे, मतलब पूंछ से पूंछ जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे ये पेन का पूंछ है, पेन का सर, पूंछ से पूंछ जोड़ोगे तो एंगल पता चल जाएगा। तो पैरेललोग्राम में ना हमेशा इसमें भी हम दो ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं, दो वेक्टर को। दो वेक्टर से अधिक वेक्टर को इसमें भी नहीं जोड़ सकते भाई। ठीक है। और इसमें जो जोड़ने का नियम होगा, जैसे ट्राइंगल में तुम हेड से टेल जोड़ते थे ना, इसमें हेड से टेल नहीं जोड़ना है। इसमें भैंस की पूंछ और भैंस की पूंछ, मतलब टेल टू टेल जोड़ना है। किसी वेक्टर को टेल के साथ, टेल के साथ, मतलब पूंछ के साथ पूंछ लड़ा दो। एक कहावत है ना, पता नहीं गलत मीनिंग आ रहा है लेकिन बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलूंगा। चलो, पूंछ के साथ पूंछ मिला दो। समझ में आ रहा है? पूंछ के साथ पूंछ मिला दो, जहाँ पे पूंछ होता है पूंछ के साथ पूंछ मिला दो। तो जो पूंछ के साथ पूंछ मिलाओगे ना यार, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेशन काम करेगा यहाँ पे। ठीक है। अब चलो इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे टेल के साथ टेल जोड़ना है। ठीक है। एंगल 0 से 180 डिग्री का कुछ का भी तुम निकाल सकते हो इस, अब इस पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है। तो इसका हम अभी करते हैं, एक फॉर्मूला आएगा, उसको रटना है तो रट लो। इस फॉर्मूला का यूज करके ना तुम कोई भी एंगल वेक्टर में 0 से 180 डिग्री के बीच में उसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो अब फटाफट से इसको सीखते हैं, मजा आएगा। चलो, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दे, अब यहाँ पे जोड़ते हैं इसको। तो भाई करते हैं, चलो।
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, समझ में आ रहा है ना, पी वेक्टर। ओ भाई कर्सर थी कहाँ गया, ये रहा, ये रहा अपना पी वेक्टर, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पी वेक्टर। अब कैसे जोड़ना है, हेड टू टेल, ये रहा अपना एस वेक्टर, ठीक है। इसके बीच में एंगल कितना, थीटा है, देख लो 90 नहीं है 180 नहीं है। अब क्या करेंगे, पैरेललो का मतलब ये होता है पैरेललोग्राम बनाना है, मतलब जितना पी है ना यहाँ पे, जैसे तुमको यहाँ पे जो पी दिख रहा है, जितना पी यहाँ पे है, जितना पी तुमको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, उतना पी का हाइट का ऊपर बना दोगे ऐसे करके। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका कलर चेंज कर दूं क्या, तो मजा आ जाएगा ना। कलर ले लेता हूँ रेड, और तब करता हूँ ऊपर ये रहा, ठीक है। और जैसा एस है वैसे ही बना देना है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। और जो रिजल्टेंट होगा वो बीच वाला एस से, ये रहा आर वेक्टर, मतलब कि पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर को जोड़ते तो क्या आता है, आर वेक्टर। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो बीच वाला डायगोनल होगा, उसी को हम, अब देखो पैरेललोग्राम बनाना, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, पैरेललोग्राम, वेक्टर ऑफ एडिशन। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको निकालना है कि यार इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर। तो एक काम करते हैं, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। हम कोई और कलर लेके कर ले एक्सटेंड, जैसे मान लो येलो ले रहे हैं, यहाँ पे देखना येलो करके हम इसको ना एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब हम येलो से अगेन आ जाते हैं रेड पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ये वाले पार्ट को। अब ध्यान से देखना, ये वाला तो अपना क्या है, एस है ना, तो ये अपना एस लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बीच में जो येलो ये बनाया था, तो ये एंगल थीटा होगा ना। कैसे, ये वाला जो थीटा है यहाँ पे, ये थीटा लिख सकते हैं, बोर मत होना यार, आ जाओ जुड़ जाओ, इधर इधर इससे जुड़ना है, इससे जुड़ गए ना, तो इससे भी जुड़ जाओगे, ठीक है। तो आराम से जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, समझ में आएगा, मजा आएगा, सीखोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। और एनडीए वाले खास करके यार जुड़ो, बहुत जरूरी है, तो आगे जब तुम पढ़ाएंगे मोशन वगैरह, इसमें वेक्टर काम आएगा, तो बेसिक कंसेप्ट है, ये सब समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखना, ये थीटा, ये ऐसे ऐसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबका नामकरण कर रहा हूँ, नामकरण छठियार हो रहा है तो नामकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ए, इधर वाले को बी, इधर वाले को सी, इधर वाले को डी, नामकरण हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, क्या ये वाला ट्राइंगल बन गया ना। अब पाइथागोरस लगा के हम ये आर जो अपना यहाँ पे माने थे, तो यहाँ पे आर वेक्टर हम निकाल सकते हैं ना। जैसे कि हम यहाँ पे ये जो आर रहा, आर, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आर वेक्टर का रिजल्टेंट है अपना आर, तो हम क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। बीसी होता तो और मजा था, अच्छा बीसी है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। देखो यार, ये ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ध्यान से समझो, इतना लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, हमको पता है कि बी का जो वैल्यू है वो तो पी है, पुष्पा, पी, पुष्पा पी मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना पी है। और ये वाला तो एस है, ये वाला भी पता है, बी डी का वैल्यू भी पता है ऐसे। अब हमको बी सी का निकालना है और डी सी का निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, अगले पेज में बना रहे हैं और इसका एक चीज कर रहे हैं। तो यार देखना, हम अगले पेज में ट्राइंगल बना रहे हैं, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल ये रहा थीटा, और हम यहाँ पे क्या माने थे, बी सी डी। ध्यान से देखो, ये वाला बी सी डी को हम अलग यहाँ से बना रहे हैं, बी सी डी को अलग बना लिए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बहुत बारीकी से, ये बी सी डी हो गया। अब समझना यहाँ पे, अब ये अपना क्या था, एस, श्रीवल्ली एस था, देखो ये वाला पेज में, ये एस, ये देख, इसी का तो हूबहू कॉपी ऐसे बनाए थे, तभी तो पैरेललोग्राम बना था। तो ये एस है तो ये भी तो एस ही होगा, समझ में आ रहा, तो ये एस था। अब हमको क्या करना है, बीसी डीसी का वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करते हैं, साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच, तो पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, डीसी है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू डीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बीडी। तो भाई बीडी की वैल्यू क्या है, एस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू डीसी बाई एस। और ध्यान से देखना, डीसी इक्वल टू कितना आ गया, अब यहाँ पे इस एस को इधर ले जाओ, तो तुम डीसी इक्वल टू बोल सकते हो एस साइन थीटा, बोलो। तो क्या यहाँ से हमको डीसी की वैल्यू मिल गई, कितना, एस साइन थीटा। समझ में आ रहा है, आ रहा है ब्रो, समझ में, दिमाग में भेजे में आ रहा है ना। तो डीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस साइन थीटा। अब इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम निकालेंगे बीसी का वैल्यू, समझ में आ रहा है।
बीसी का निकालेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई एच, तो इस थीटा के लिए बी क्या होगा, बीसी, और एच क्या होगा, हाइपोटेन्यूज एस। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी इक्वल टू क्या हो गया, एस कॉस थीटा। तो बीसी की वैल्यू क्या हो गई, एस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक बहुत तोड़ के प्यार से बता रहे हैं भाई, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब देखना ध्यान से, हमको बीसी की वैल्यू पता चल गई, कितना था, एस कॉस थीटा, और डीसी की वैल्यू कितनी कितनी, बोलो बोलो, एस साइन थीटा। वेरी गुड। बोल नहीं रहो यार तुम लोग, मोबाइल रख के ऐसे फिर मजे ऐसे मत करो, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में, एनर्जी लगा से, जोश। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जोश तो रहना चाहिए ना, बिना जोश का मजा नहीं आएगा। जोश होना चाहिए, उड़ा देंगे किसी को, ऐसा जोश होना चाहिए, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उड़ा देंगे पाकिस्तान को, होना चाहिए ऐसा जोश। ठीक है, एस कॉस थीटा ये हो गया। अब ध्यान से देखना, एसी की वैल्यू हमको मिल गई। एसी की वैल्यू कितना है, पी प्लस एस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहे ना, नहीं तो मेरे साथ कॉपी पेन निकाल के ना तुम लोग लिखते रहना। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू, अभी क्या लिखा था हमने, एसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, हमको आर की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, आर स्क्वायर इक्वल टू एसी का, एसी का वैल्यू क्या होगा, इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखो, एसी का वैल्यू क्या होगा, पी प्लस एस कॉस थीटा। एसी यही है ना, ये पी प्लस एस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख दे एसी इक्वल टू, और मेरा कर्सर P प्लस, और मेरा कर्सर आजा जल्दी, आजा आजा, अबे कर्सर आ गया, P प्लस एस कॉस थीटा, और डीसी की वैल्यू इसका स्क्वायर होगा, प्लस डीसी की वैल्यू साइन थीटा का स्क्वायर, और ये भी कौन सा, एस साइन थीटा का स्क्वायर। एस मिस हो गया, अभी लिखता हूँ मैं एस, एस साइन थीटा का स्क्वायर। डीसी यही है ना, देख ले, डीसी डीसी दिख रहा है ना यहाँ पे, डीसी डीसी डीसी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला बनेगा, इससे हम किसी भी एंगल का, दो वेक्टर में जो कुछ भी एंगल हो, ये फॉर्मूला लगाओगे, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड। तो आर स्क्वायर को हम आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आर, ये तो होगा। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनवी सर की तरह नहीं बोल रहे। एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे देखो, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से हम चाहे तो एस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो आराम से ले लोगे एस स्क्वायर को कॉमन। तो आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कॉमन लेंगे इधर, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस टू पी एस कॉस थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो आर की जो वैल्यू आई, यहाँ पे आर स्क्वायर अभी अभी बाद में करेंगे, चलो आर स्क्वायर करने दो। आर की जो वैल्यू आई, यहाँ पे क्या आया, अगर हम ऐसे हटा दे, देखो ध्यान से, अगर मैं आर को हटा दूं तो रूट लिख सकता हूँ ना, ये तो पता होगा तुम लोग को, बेसिक कंसेप्ट है। तो पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू पी एस कॉस थीटा। तो भाई ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल अटर पटर हो जाए, मतलब अटर पटर मतलब थीटा जीरो, जीरो से मतलब 16 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तब अगर एंगल, तब हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू पी स्क्वायर, उस पर एस से श्रीवल्ली पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू पी एस कॉस थीटा। बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखोगे, मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। आगे बताएंगे, इसका काम इतना नहीं होगा, क्योंकि कंपोनेंट सिखाएंगे ना, तो ये सब जल्दी इतना यूज नहीं आएगा। अब देखना, अब अगला यही वाला हो गया। अब हमको डायरेक्शन पता करना हो, तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे भाई, अगेन यहाँ पे मान लो इसके बीच में एंगल अल्फा है, यही डायग्राम है ना, इसके बीच में क्या है, एंगल अल्फा है, तो हम यहाँ पे टेन अल्फा से डायरेक्शन बता सकते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एस साइन थीटा प्लस पी प्लस एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यहाँ तक समझ में आया। दो वेक्टर अभी फटाफट रिकैप करें, एंगल 0 डिग्री हो तो देखना है कि भाई डायरेक्शन सेम है, तो जैसे जोड़ते थे अलजेब्रा वैसे जोड़ दोगे। 180 हो तो देखना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और ये देखना है
दो वेक्टर के बीच में ना मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो डायरेक्शन होगा। ठीक है, 90 डिग्री हो तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर लगाओगे, पाइथागोरस लगा के आराम से निकाल लोगे। पाइथागोरस लगाओगे तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे तो यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ भी एंगल हो तो पैरेललोग्राम लगाओगे। तो ये था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो वेक्टर का ये एडिशन था, समझ में आ गया यहाँ तक। एक हम क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, नीचे तुम लोग कमेंट करके हमको बताओगे। ये तो ये वाला तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन, जो तुमको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू फुटबॉल प्लेयर्स किक अ बॉल साइमल्टेनियसली फ्रॉम अपोजिट साइड्स, मतलब एक फुटबॉल है और दो फुटबॉल प्लेयर उसको मार रहा है, किक मार रहा है, ठीक है, एक साथ। जैसे कि फिगर में तुमको दिख रहा है, रेड वाला जो है वो मार रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से। रेड वाला कितने से मार रहा है, 50 न्यूटन, रेड वाला 50 न्यूटन से मार रहा है। और ब्लू वाला कितने से मार रहा है, 63 न्यूटन से। तब पूछ रहा है नेट फोर्स बॉल पे कितना लगा। अब ध्यान से देखना, तो देखना डायरेक्शन, क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है पहले। देखो यार, एक इधर खींच, एक इधर मार रहा है, एक इधर मार रहा है, तो बॉल किधर जाएगा, लॉजिक से बताओ तो। एक 50 न्यूटन वाला इधर मार रहा है, एक इधर वाला, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बॉल उधर ही ना जाएगा भाई, समझ ले। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बॉल उधर ही ना जाएगा। तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 63 वाले का, तो बॉल किधर जाएगा, 63 वाले की तरफ। तो 63 में से 50 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 13 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 13 न्यूटन, और डायरेक्शन कौन सा होगा, ब्लू वाले की तरफ बॉल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लोगे, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो स्क्रीनशॉट, कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो कि हम तुम्हारा होमवर्क रहा, ये क्वेश्चन नीचे भाई करके ना स्क्रीनशॉट, मतलब कि क्वेश्चन करके कमेंट करना यार इसी वीडियो में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये रहा, तो ये भी क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी करना और नीचे कमेंट कर देना सर हमने कर लिया। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब एक टॉपिक रह गया वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो वो सिखा दे क्या यहीं पे फटाफट। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट निकालना और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, कंपोनेंट निकालना आ जाएगा ना, मतलब छाया निकालना आ जाएगा वेक्टर का ना, तो वेक्टर में बहुत जोड़ना, ये सब पैरेललोग्राम ये सब भूल जाओगे, बहुत मजा आएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। उसके बाद फटाफट से स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट सीख के खत्म करेंगे इस टॉपिक को, फिर मोशन वाले चैप्टर में आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करो, इस पे पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे मैं फिजिक्स एंड डी का, घबराओ मत। चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर भी करो इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाओ, बताओ लोगों को, जिसके मतलब जिसको नहीं आ रहा समझ में फिजिक्स, उसके लिए यार वीडियो। जिसको बिल्कुल फिजिक्स समझ में नहीं आता उसके लिए है, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तुमको लगता है कि हाँ सर यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट करो और हम और सिंपल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके लेवल तक जाके हमको समझाना है फिजिक्स, ज्यादा हाई फाई नहीं करना है। जैसे आपको समझ में आएगा ना, जिस लैंग्वेज में हो, थोड़ा सा और लेवल नीचे करके और अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिजिक्स से, आप भागो मत, बोर मत हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, अपना ख्याल रखना यार।